नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है अक्टूबर 29, वर्ष है 2024 और आज त्यौहार है धनतेरस। तो आशा करता हूँ कि आप सबका त्यौहार बढ़िया जा रहा होगा। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके। जहाँ हेल्थ की बात आती है तो वहाँ पे एक चीज़ जिससे नहीं नकारा जा सकता वो है कि आपका खाना पीना क्या है। बाकी सब चीज़ें हो सकता है इतनी मैटर ना करें, मगर खाना पीना एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। और इसीलिए कहते हैं कि खाना एक ईंधन है आपको जिंदा रखने के लिए। जैसे कार को पेट्रोल चाहिए, हवाई जहाज को भी पेट्रोल चाहिए, ठीक उसी तरह आपको खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। अगर आपका खाना बकवास होगा, कचरा होगा, तो आप मारे जाएंगे, या तो बीमार हो जाएगा, या तो जीते जी मरने लगेगा एक तरीके से। तो जो लोग सीधे मर जाते हैं उनका तो चलो मानता हूँ कि उन्हें तो ज़्यादा समस्या नहीं होगी, मगर जो लोग तरफ तरफ के मरते हैं, बीमारियां लेके मरते हैं, हर एक दिन उनका एक संघर्ष होता है, हर एक रात उनकी संघर्ष होती है, रोज दवाइयाँ खानी पड़ती है, रोज उनका बीपी हाई होता है, रोज उन्हें इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मौत से भी बहुत खतरनाक चीज़ है। तो आज हम बात करेंगे खाने पीने को लेके। सबसे पहले तो बात ये कि अगर खाने पीने में अगर ध्यान रखना है तो सबसे पहले तो बाहर का खाना बंद करो। बाहर कुछ भी खाना बंद करो, भले स्वादिष्ट लगे, जो भी लगे, मगर अच्छी बात नहीं है बाहर का खाना। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि बाहर क्या बन रहा है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी लगभग कोई चीज़ नहीं है जो नकली ना हो, मिलावटी ना हो, जो कि एक तरीके से जहर है। अगर मैं बात करूं, मैंने लिस्ट बना के रखी है। मार्केट में नकली आइसक्रीम आ चुका है, नकली आइसक्रीम, ठीक है, नकली पनीर आ चुका है, नकली मसाला आ चुका है। मसाला कोई भी, टर्मरिक कहो, धनिया पाउडर कहो, मिर्च कहो, जो भी। नकली जीरा आ चुका है, नकली प्रोटीन पाउडर आ चुका है, नकली दवाई आ चुकी है, और तो और नकली शहद भी आ चुका है। और भी कितनी चीजें होगी नकली, जिसके बारे में अभी मुझे नहीं पता, मगर आ चुका होगा। अभी कल परसों की बात है, सुधीर चौधरी नकली घी का डब्बा दिखा रहा था, जो कि दिखाना चाहिए, नकली घी का डब्बा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि नकली है कि असली है। स्वाद भी वही, डब्बा भी वही, कीमत भी वही, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि नकली है कि क्या है। और हो सकता है आप में से बहुत से लोग हैरान हो जाए कि हमारी तबीयत खराब क्यों हो रही है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद बहुत लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो उसका आरोप तो एक तरीके से वैक्सीन पे जा रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद हो रहा है, मगर मैं मानता हूं कि हो सकता है कि खाने पीने का भी असर हो इस पे। खाना पीना भी गलत हो सकता है जिसके चलते हार्ट अटैक आ रहे हो। कोई मना ही थोड़ी है इस चीज को लेके। इसमें वैक्सीन की भी गलती हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, मगर खाने की भी जिम्मेदारी हो सकती है। और रही बात हनी की, शहद की, आज से लगभग 3-4 साल पहले की बात है। जर्मनी से एक रिपोर्ट आता है कि भारत में जो शहद बिक रहा है वो मिलावटी शहद है। अब जब ये शहद आया, इसका रिपोर्ट आया इस शहद का, तो हमारे देश के जो बिजनेसमैन थे, उद्योगपति थे, उन्होंने बेशर्मी के साथ जर्मनी पे ही ये आरोप लगा दिया कि जर्मनी के जो लोग हैं वो हमारा धंधा चौपट करना चाहते हैं। इनकी बेशर्मी देखो। जर्मनी हमें बताता है कि तुम्हारे शहद में मिलावट है, तो यही उद्योगपति उस पर काम करने के बजाय कह रहे हैं कि ये तो साजिश है। लगता है कि पापा का डायलॉग सभी लोग सीख गए हैं आजकल। और ये जो शहद वाला मामला था कि मिलावटी शहद, उसमें एक बाबा जी का भी शहद आया था। बाबा जी का शहद, जो 30 रुपए का पेट्रोल बेचने की बात कर रहे थे, उनका भी शहद मिलावटी पाया गया था। ठीक है, वो बाबा जी कौन है नीचे कॉमेंट करके बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में बहुत ही मिलावटी चीजें आ रही है और किसी भी चीज का विश्वास नहीं किया जा सकता। आजकल मैं देख रहा हूं कि एक है जो व्हीट ब्रेड निकला है, मिक्स ग्रेन ब्रेड की भांति भांति की प्रजाति निकली है आजकल। कोई जिंजर गार्लिक ब्रेड है, कोई मिक्स व्हीट ब्रेड है, और कितने ब्रेड है। तो ये एक तरीके से एक ढकोसला है, क्योंकि लोगों में थोड़ी समझ फैली है कि मैदे का ब्रेड खराब होता है। तो अब ये जो कंपनियों ने क्या किया, उन्होंने 2%, 5% बाकी का आटा डाला और बाकी के 90 से 95% मैदा डाल दिया। 90 से 95% और 5% बाकी का आटा, और लिख दिया कि होल ग्रेन ब्रेड। क्या फायदा हुआ इसमें? 95% तो मैदा ही खा रहे हो तुम। यही चीज पिज्जा वगैरह में भी है। तो मैं यही कह रहा हूं, अंत में बात यही है कि बाहर का खाना बंद करो। पता नहीं कब जहर मिला दे तुम्हें, कब जहर खाने को मिल जाए तुम्हें। कितनों को फूड पॉइजनिंग होती है। मैं तो कहता हूँ शाकाहारी मांसाहारी जो भी हो, सब बाहर का बंद करो। क्योंकि देखो, स्वास्थ्य की तो बात अलग है, मगर सस्ता भी तो नहीं आता ना, महंगा भी तो आता है ना। पैसे कितने खर्च करने पड़ते हैं। तो ये एक गोल्डन सलाह है, लंबा जीना है तो भाई अपने हाथों से बनाना शुरू करो, अपने घर पे बनाना शुरू करो। टाइम हो सकता है थोड़ा जाए, थोड़ा ना जाए। ऐसी भी चीजें जो आराम से बन जाती है 10-15 मिनट में,
अगर तुम ढूंढोगे, लिखोगे, लिस्ट बनाओगे तो बन जाएगी। ठीक है, 7 दिन का खाना होता है, 7 दिन का एक एक खाना बना लो, 3 टाइम का, पता चल जाएगा कौन सी डिश कौन कब बनानी है। तो ये है, बाहर का खाना जहर है। और मुझे पता नहीं कि ये सरकार, ये जो हमारे देश की जो तंत्र है क्या कर रहा है। 35% टैक्स तो हम दे रहे हैं, इनकम टैक्स देने के बाद वापस से हम दूसरे चीजों पे टैक्स दे रहे, पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा था हमारे देश के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो देश है ये भगवान भरोसे चल रहा है, और मुझे भी यही लग रहा है।